भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर पर मुतासिबाना फैसला। मजलूम कश्मीरियों को उनका हक देने से इनकार। मकबूजा आबादी की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। तमाम अपीलें मुस्तरद। फैसले में कहा आर्टिकल 370A आर्जी इकदाम था, उसके नफाज का फैसला कानूनी था या आईनी, ये बात अहम नहीं। आर्टिकल जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता, ये आर्टिकल कश्मीर की यूनियन के साथ इंजमाम के लिए था। नरेंद्र मोदी ने फैसला तारीखी करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का नाकाबिले तनसीख हक हासिल है। जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। बैनुल अक़वामी कानून गैर कानूनी इक़दामात को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, समाजी हिमायत जारी रखेगा। भारतीय अदलिया फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए के सामने झुक गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत। कहा मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। फैसले से भारत को कब्जे की कानूनी हैसियत नहीं मिल सकती। साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा भारत आलमी कवानीन को तस्लीम नहीं कर रहा, दुनिया को सोचना पड़ेगा। सिराजुल हक ने कहा मोदी कोर्ट का फैसला जब्र, जुल्म और लाखों कश्मीरियों के हक पर डाका है। वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक ने कहा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के आईनी हुकूक का कत्ल और इंसाफ के तकाजों को पामाल किया। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा फैसला मायूस कुन है, लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर के सीनियर सियासतदान गुलाम नबी आजाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी, फैसले से दुख हुआ। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने कहा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। फैसले के खिलाफ कश्मीरियों का मुजफ्फराबाद में आजादी चौक पर एहतजाज। शायद ज्यादती के अजाले का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादतियां की गईं, पूरी कौम परेशान है। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम बहुत पीछे रह गए। कौम जानना चाहती है तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया, अपसेट क्यों किया गया। बार बार सवाल इसलिए करता हूं कि जवाब नहीं मिलता। हमने मुल्क के साथ खुद बड़ी ज्यादती की। अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। अब मुल्क को उसी जगह पर ले जाना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक है। इलेक्शन 8-10 दिन आगे जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। आज हूं, कल हूं या परसों, इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। पहले फाटा में इलेक्शन नहीं होता था, आज वहां जंग है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मैंने पहले भी कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। एक कमजर्व को मुल्क दिया गया जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। जो लाडला जेल में है इसे 30 साल में बनाया गया। हमें याद है इस लाडले को हमीद गुल ने कैसे लॉन्च किया था। लाडले ने केपी में अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए। उसने अफगान शहरियों की जाली फहरिस्तें बनाई हुई हैं। हमने मामला इलेक्शन कमीशन में उठाया है। ये अफगानों की सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि इसको अपना एडवांटेज है। जुल्फिकार भुट्टो केस समाअत के लिए मुकर्रर होने पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल का जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस की समाअत की बराह रास्त नशरियात का मुतालबा। चेयरमैन पीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। जुल्फिकार भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में फांसी दी गई, लेकिन उनका नजरिया आज भी जिंदा है। केस की समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा भुट्टो के कातिलों को बेनकाब किया जाएगा। रेफरेंस मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। समाअत बराह रास्त नशर की जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। ताहयात नाअहली पर अदालत का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट, दोनों साथ नहीं चल सकते, एक को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। समाअत आइंदा माह होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा मौजूदा केस इलेक्शन के इल्तवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई सियासी जमात केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए
سزا ختم ہو تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاحیات نااہلی کیوں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، ملک میں کوئی غیر یقینی کی صورتحال نہیں، ایسی بات کرنے والا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ بینچز کی تشکیل پر جسٹس اعجاز الاحسن نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ کر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 7 دسمبر کو کمیٹی اجلاس چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوا اور فیصلہ کیا گیا۔ فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے فیصلے کے خلاف اپیلیں 7 رکنی بینچ سنے گا۔ واضح طور پر کہا تھا، پک اینڈ چوز کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سینئر ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا کیس سننے والے ججز کا بینچ بھی سینیورٹی پر بنانے کا فیصلہ ہوا، لیکن کاز لسٹ جاری ہوئی تو معاملہ الٹ نکلا۔ میرے دستخط کے بغیر میٹنگ منٹس ویب سائٹ پر ڈال دیے گئے۔ جمعے کے دن بینچز سے متعلق معلومات کے لیے پورا دن انتظار کرتا رہا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جمعے کے دن 3 کالز بھی کی۔ افسوس ہے 5ویں میٹنگ کے اپلوڈ کیے گئے منٹس اس میٹنگ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ جو 2 خصوصی بینچز بنائے گئے اس کے بارے میں میٹنگ میں آگاہی نہیں دی گئی۔ تمام ججز کا احترام کرتا ہوں، لیکن ججز کی سینیورٹی کے مطابق بینچز بنائے جائیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے کچھ ارکان نے مجھے ہراساں کیا، خاتون ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک آمنہ ملک کی وفاقی محتسب کو درخواست۔ لکھا، 16 جون 2023 کو جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت درج کرائی۔ 20 نومبر کو جوڈیشل کونسل نے مجھے طلب کیا۔ 2 سینئر ممبران نے بدتمیزی کی اور ہراساں کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے رویے سے ایسا لگا جیسے ان کے خلاف شکایت ہو۔ تذلیل آمیز رویے کی وجہ سے کونسل میں خود کو غیر محفوظ سمجھا۔ میری شکایت پر کوئی بات نہیں ہوئی، جملے کسے گئے۔ کہا گیا، بی بی ہم آپ کو وہاں بھیجیں گے جہاں سے آپ واپس نہ آ سکیں۔ آمنہ ملک نے الزام لگایا، مجھے ذہنی اذیت کا شکار بنایا گیا اور دھمکیاں دی گئیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف شکایت کنندہ کو تو ہائی ٹی بھی پیش کی گئی۔ میرے معاملے میں جج نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل چیئرمین کی جانب سے کارروائی قانون کی توہین تھی، انصاف فراہم کیا جائے۔ ہراساں کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا بھی میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی ایما پر مجھ سے ایسا رویہ اپنایا گیا جیسے کوئی دشمن ہو۔ مسلسل ہراساں کرنے پر جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ کوئی طالبان تو کوئی بی ایل اے سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی سرنڈر نہیں کرے گا تو بات چیت نہیں ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا سکندر اعظم کی طرح ٹویٹ کرتے ہوئے انہیں بٹھایا جائے۔ وزارت داخلہ میں شہداء کے لواحقین سے گفتگو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا، تمام شہداء ہمارے ہیروز ہیں، قوم ان کی مقروض رہے گی۔ اے این پی رہنما میاں افتخار حسین نے کہا، ایک بیٹا تھا جو دھرتی پر قربان ہو گیا، 10 بھی ہوتے تو قربان کرتا۔ بلاول بھٹو نے کہا، پی ٹی آئی کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آج ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ دہشت گردوں کو جیلوں سے نکال کر آزاد کیا گیا، سنگین واقعات میں ملوث دہشت گردوں کو افغانستان سے واپس لایا گیا، پارلیمان اور عوام سے پوچھے بغیر فیصلہ لیا گیا، جس کے اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا وزارت داخلہ کا دورہ، نئی ویزا رجیم کا اجرا اور شہداء گیلری کا افتتاح کیا۔ بلاول بھٹو نے گیلری میں بے نظیر کی تصویر آویزاں کی۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخاب کیس پر حتمی فیصلے سے روک دیا۔ درخواست پر فیصلے تک الیکشن کمیشن فائنل آرڈر پاس نہ کرے، نوٹس پر کارروائی جاری رکھے، عدالت کا حکم۔ الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس، 19 دسمبر کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ہائی کورٹ میں کیس نہ کرتے تو الیکشن کمیشن بلے کا نشان تبدیل کرتا، جو قابل برداشت نہیں۔ پی ٹی آئی آئندہ انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی فیصلہ معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے الیکشن کمیشن پر شدید تحفظات، چیف الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان اور رکن الیکشن کمیشن نثار دورانی کی موجودگی میں انتخابات قبول کرنے سے انکار۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، الیکشن کا وقت پر ہونا نہیں، ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ رکن الیکشن کمیشن نثار دورانی پی پی کے ذمہ دار رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے، بلدیاتی انتخابات کے بعد تو چیف الیکشن کمشنر سندھ کو برطرف کر کے گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔
कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज मुतालिबात तस्लीम हो जाएं और हमारे जायज मुतालिबात मुस्तरद कर दिए जाएं? MQM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और इत्तेहाद की भीख मांग रही है। ये शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी वार फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं, कुछ लोग भी आते हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। ताज हैदर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल को देखेंगे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। पुलिस का कहना है 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। मरकजी मुलजिम निसार पठान को भाई समेत गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। निसार पठान और मुतवफ़ी सिराज उर्फ सिराजी के दरमियान जमीन का तनाज़ा था। फायरिंग NA 343 में MQM के इलेक्शन ऑफिस पर हुई। अनीस कायम खानी ने इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी के जत्थों ने हमला किया। MQM के कारकुन जख्मी हुए। मरकजी मुलजिम निसार खान साबिक विफाकी वजीर कादिर पटेल का कोऑर्डिनेटर और PP ओहदेदार है। जमात इस्लामी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची सिटी काउंसिल का एक और हंगामा खेज इजलास। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमने ताउन किया कि कार्रवाई चले, शहर के मसाइल हल हों। हुकूमती करारदाद राय शुमारी के बगैर कसरत राय से मंजूर की गई। म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल करना कराची दुश्मनी है। फस्तायत और वडेराना सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हर चीज कानून के मुताबिक होगी। चाहता हूं कि MC की हुदूद में कोई और मुदाखलत ना करे। PP रहनुमा नजमी आलम ने कहा, इजलास में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। KMUC टैक्स पर एतराज की वजूहात तो बताएं। इजलास में मुनहरिफ रुकून अमान उल्लाह की तकरीर पर PTI अरकान का भी एहतजाज। बलोचिस्तान वालों को गैब का इल्म होता है, अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खटक के बाद दिनेश कुमार का भी इलेक्शन के हवाले से बयान। रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वजारत उज़्मा नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी। नून लीग से कोई और भी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है। वजारत उज़्मा का कुरा छोटे सूबे या बलोचिस्तान के नाम निकलेगा। कोई जमात अक्सरियत नहीं ले सकेगी। इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ की फितरत इत्तेहादी हुकूमत चलाने वाली नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकेंगे। बड़ी जमातों को पता है, बाप के लोग जहां जाएंगे हुकूमत उसी की बनेगी। गजा में इस्राएली दरिंदगी, महफूज जोन भी डेथ जोन में तब्दील हो गया। जबालिया में घरों पर बमबारी, 24 घंटे में 250 हमले, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 18,000 तक जा पहुंची। 50,000 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास और इस्राएली फौज में दू बदू लड़ाई। गजा में मुजाहिदीन से झड़पों में मजीद 7 फौजी हलाक। हमास का 48 घंटे में 40 इस्राएली फौजी मारने का दावा। 7 अक्टूबर के बाद अब तक गजा में 430 इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं। अल-कसाम ब्रिगेड का बोलोन शहर पर रॉकेट हमला, एक इमारत तबाह, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, हमास हथियार डाल दे तो ये जंग कल ही खत्म हो सकती है। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन इजराइल के खिलाफ अलग शगाफ नारों से गूंज उठा। पेरिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने कहा, उनका दिल गजा के शहरियों के लिए लहू लहू है। टोरंटो में भी निहत्ते फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस्तांबुल में हजारों अफराद आया सोफिया के बाहर जमा हुए। इजरायली जराइम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। मैड्रिड, मिलान, ब्रसेल्स, बर्लिन, दोहा, ढाका, अमान, कार्डिफ, डबलिन, सिडनी, शिकागो, लॉस एंजल्स, एडनबर्ग और शाम में भी इजरायली बमबारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची की 49 सनतों को गैस बहाल करने की हिदायत। निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ से कराची के सनतकारों की मुलाकात। सनतकारों की दरखास्त पर वजीर आजम ने वजीर तवानाई को गैस की बंदिश खत्म कराने की हिदायत दी। कराची में आग से मुतासरा आरजे मॉल के ताजिरों का राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज। हमें आरजे मॉल में कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए।
ताजिरों का मुतालबा। ताजी रहनुमा शर्जील गोपलानी ने इंतजामिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बोले कल दोबारा एहतजाज करेंगे। सियासी जमातों को वोट चाहिए तो ताजिरों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एहतजाज के बाइस कई घंटे ट्रैक जाम रहा। निगरान वज़ीर पंजाब ने विलिंगटन अस्पताल की अस्तर-ए-नौ तामीर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बिल्डिंग पर पैसा लगाना पैसों का ज़िया था। मुशावरत के बाद फैसला हुआ कि नई इमारत ही मसले का हल है। FWO और पंजाब हुकूमत का साथ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। FWO क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत। PSL और चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। ज़का अशरफ ने निगरान वज़ीर आज़म को कौमी टीम की हालिया परफॉर्मेंस से भी आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, क्रिकेट डिप्लोमेसी से सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सकती है। हुकूमत क्रिकेट के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के पर्स में डेरे। वाका ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। इन्वेस्टर्स के नाम से मंसूब मैच जुमेरात से शुरू होगा। पर्थ स्टेडियम में कौमी ड्रेसिंग रूम के गिर्द 2 स्टैंड्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान में बना दिया गया। फैंस के लिए चाय, हलाल फूड और देसी खाबे दस्तयाब होंगे। दोनों स्टैंड को अल्कोहल फ्री भी बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन के लिए टेस्ट के पहले रोज खुसूसी वॉक का भी एहतमाम किया जाएगा।